जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है सभी विद्यार्थियों का मिड पॉइंट क्लासेस में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार बहुत अच्छा होगा। आज की वीडियो है अध्याय 5 समांतर श्रेणी, प्रश्नावली है 5C और क्वेश्चन नंबर दे रखा है 4। तो निम्न समांतर श्रेणी में हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। जो चीज़ दे रखी है हम ज्ञात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, तो 1 में क्या दे रखा है? तो ए बराबर 7 है, ए एन बराबर हमें जो 13 बराबर क्या 35 दिया है, और डी और एस एन एस 13 का मान ज्ञात करना है। हमें योगफल ज्ञात करना है और डी सर्वांतर ज्ञात करना है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपके लिए सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमें जो चीज़ दे रखी है तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व। सॉल्व यहाँ पर दिया है, क्या है? दिया है। तो हमें क्या दे रखा है? तो दे रखा है ए, तो ए बराबर दे रखा है 7 और ए एन योगफल हमें दे रखा है ए एन बराबर दे रखा है 35। यहाँ पर ए 13 की वैल्यू भी कर सकते हैं। हमें पूछा क्या गया है? तो यहाँ डी, तो डी बराबर हमें पूछा गया है क्वेश्चन मार्क, डी बराबर क्वेश्चन मार्क और एस 13 मतलब योगफल बराबर हमें भी निकालना है। दो चीज़ें हमें इसमें निकालनी है। तो सबसे पहले हम एक फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला लगाएंगे हम इस सूत्र से। तो हमारा सूत्र क्या होता है? लिखेंगे यहाँ पर सूत्र से, सूत्र से। तो आपका सूत्र क्या होता है? तो होता है हमारा ए एन बराबर होता है हमारा, तो यहाँ पर यह मान लो ए एन बराबर 35 दे रखा है। ठीक है, ए एन ही मानो, तो ए एन बराबर 35। यहाँ ए प्लस एन माइनस 1 और दे रखा है यहाँ पर डी हमें इसमें निकालनी है। तो यहाँ पर रखेंगे मान। तो ए एन की वैल्यू में क्या दे रखी है? 35 बराबर, तो ए हो जाएगा 7 प्लस एन की वैल्यू हमें दे रखी है 13 नहीं दे रखी है, एन बराबर 13। तो यहाँ पर एक बार और लिख लो, हमें यहाँ लिख लेंगे एन बराबर 13 कोमा एन बराबर क्या है हमारा 13। ठीक है, ये हेडन है क्योंकि यहाँ पर इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है। एन बराबर 13 और माइनस 1, हमें क्या निकालना है? डी। तो हमें डी निकालना है, तो यहाँ पर लिखेंगे 35। तो 7 प्लस इसमें देखो एक डी माइनस हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 12D। तो क्या हो जाएगा? 12D। तो 12D बच जाएगा। 7 आपका इस साइड है तो उस साइड जाएगा, किससे हो जाएगा? तो यहाँ हो जाएगा माइनस का, तो इस साइड हो जाएगा माइनस का। तो लिखेंगे हम 12D। तो 12D बराबर हो जाएगा 35 माइनस 7, तो बच जाएगा यहाँ पर कितना? 28। क्या बच जाएगा? तो 28 बच जाएगा। तो 28 बच जाएगा, तो यहाँ पर हम तो डी बराबर लिखेंगे, डी बराबर हो जाएगा 28/12। तो 28/12 वो हम 4 से काटेंगे तो हो जाएगा 7, यहाँ पर आ जाएगा 4 तिया 12। तो डी का मान 7/3 निकल के आ जाएगा। हमें निकालना है एस 13 का मान निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे एन पदों का योगफल, या हम लिखेंगे 13 पदों का योगफल। तो जो फॉर्मूला होता है तो लिख देंगे एन पदों का योगफल। तो एन पदों का योगफल क्या होता है? तो एस एन बराबर होता है n/2 और यहाँ पर होता है 2a, तो यहाँ ब्रैकेट आपका बड़ा है 2a प्लस हो जाएगा n-1, यहाँ d बड़ा ब्रैकेट बंद। तो इसमें क्या करेंगे? मान जमा देंगे, रख देंगे, तो हमें मान मिल जाएगा इसमें। तो यहाँ हमें एस एन की जो वैल्यू है तो मिल जाएगी। तो एस एन हमें क्या दे रखा है? तो एस 13, एस एन क्या दे रखा है? 13। तो यहाँ हो जाएगा 13/2। तो 13/2 और हमें 2 और मल्टीप्लाई ए का मान 7 दे रखा है, प्लस एन बराबर हमें मिल रखा है कि भी निकाला था मैंने, दे रखा है। तो इसमें यहाँ दे रखा है 13। क्या दे रखा है? 13 माइनस 1, 13 माइनस डी का मान निकला है 7/3, 7/3 बड़ा ब्रैकेट बंद हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 13/2 हो जाएगा 7 दूनी 14 प्लस, तो यहाँ माइनस करेंगे तो निकल के आ जाएगा 12, एक माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई 7 और यहाँ पर 3, 3 चौको 12। तो यहाँ हो जाएगा आपका 7 चौक 28, क्या आ जाएगा? 13/2, यहाँ पर हो जाएगा 14, क्या हो जाएगा?
14 और प्लस हो जाएगा 28। 28 और इसको कर देंगे प्लस, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, तो निकल के आ जाएगा हमारा इस जगह पे 13 और यहाँ पर 13 और यहाँ पर 28, यहाँ पर इसे करेंगे प्लस तो हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई में 42 और बटे इसके जो 2 था 2 से काट देंगे तो 2 यहाँ निकल के 21 क्या आ जाएगा, तो यहाँ निकल के आ जाएगा 21, तो 21 मल्टीप्लाई 13 से कर देंगे, तो 21 मल्टीप्लाई 13 से कर देंगे तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा, तो आंसर मिल जाएगा 13 एकन 13 और 13 दूनी 26 और 26 एक 27, 26 एक 27, 273 आंसर निकल के आ जाएगा। एस एन की वैल्यू में मिल जाएगी और यही हमारा क्या आंसर आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे अतः हमें जो चीज़ पूछी गई थी अतः, तो डी बराबर हमारे क्या निकला 7/2 तथा S13 या S13 बराबर क्या निकला 273। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाएगा, निकल के मतलब यही क्वेश्चन आ जाएगा। सारे क्वेश्चंस आपको इजी तरीके से समझाएंगे, ये भी क्वेश्चंस आपको प्रॉब्लम्स नहीं करेगा। इसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, स्किप नहीं करना है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, A3 बराबर हमें क्या दे रखा है, मतलब जो तीसरा पद हमारा दे रखा है क्या 15 दे रखा है और S10 की वैल्यू हमें दे रखी है 225 दिया है। तो D और AN की ज्ञात करना है, तो AN हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्व। अब यहाँ पर दी गई श्रेणी या दिया है में क्या क्या दे रखा है, क्योंकि श्रेणी दिया नहीं दिया है, तो दिया है क्या A3 बराबर 15 और S10 बराबर दिया है SN, या को हम SN बोलते हैं। SN SA से कंपेयर हो जाएगा तो हो जाएगा 125। पूछा क्या गया है, तो इसमें और हमें N बराबर क्या दे रखा है, तो N बराबर हमें दे रखा है 10। यहाँ पर लिख देंगे हम N बराबर हमें 10 दे रखा है। पूछा क्या गया है, तो D बराबर क्वेश्चन मार्क है और AN बराबर क्वेश्चन मार्क है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि सिस्टम थोड़ा अपोजिट चलेंगे। अब लगाएंगे लिखेंगे सूत्र से। तो सूत्र क्या होता है, तो AN बराबर होता है हमारा A + N-1D N-D। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या दे रखा है, तो A बराबर 3 दे रखा है। यहाँ पर A बराबर हमें क्या दे रखा है, तो यहाँ पर हमें कंपेयरिंग, क्योंकि AN यहाँ होता है तो AN यहाँ होता है तो यहाँ निकलेगा हमारा 3 निकलेगा। इस जगह भी क्या है, यहाँ पर सिर्फ ओनली 3 से वर्क होएगा। फॉर्मूले के लिए हमें क्या यहाँ पर 3 और यहाँ पर या 13 भी आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि जब उसमें मान जाएंगे SN निकालेंगे तो हमारे क्या 13 भी निकालेंगे जाके। तो पहले देखो A3 के इक्वल वर्क करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर A3 के बराबर, तो A3 बराबर क्या हो जाएगा, तो A का मान यहाँ पर हो जाएगा हमारा A बराबर यहाँ पर रखना पड़ेगा। तो ये प्रथम पद मालूम नहीं, तीसरा पद मालूम है, तो हो जाएगा A प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3 - 1 और यहाँ हो जाएगा D 3 - 1 बराबर D और A बराबर मैं दे रखा है इसका 13 मान। ये कितना दे रखा है 15, क्या दे रखा 15 बराबर, तो हो जाएगा A प्लस यहाँ हो जाएगा 1 - D कम हो जाएगा तो हो जाएगा 2D। क्या बच जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2D। अब 2D यहाँ पर बच जाएगा। अब फार्मूला लगाएंगे, यहाँ इसको यहाँ तक भी स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि यहाँ फार्मूला लगाएंगे कौन वाला, योगफल वाला। तो योगफल वाला क्या होता है, तो यहाँ लिखेंगे n पदों का योगफल का जो फार्मूला होता है लिखेंगे n पदों का
योगफल क्या होता है एस एन। यहाँ एन बराबर हम 13 लेके चलेंगे, एक बार 3 और एन, तो यहाँ हो जाएगा एन बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस हो जाएगा n-1 और ये ब्रैकेट बंद, ये d। ठीक है, तो इसमें लगाएंगे तो एस एन की वैल्यू हमें दे रखी है यहाँ पर n बराबर 13 लेके चलेंगे तो एस यहाँ पर हो जाएगी, तो यहाँ लिखेंगे 13 बराबर 13/2। यहाँ पर 2a, हमें a का मान यहाँ पर क्या दे रखा है, तो a का मान यहाँ पर हमें दे नहीं रखा, तो यहाँ लिखेंगे नहीं। अच्छा एस एन यहाँ पर 13 नहीं, यहाँ पर 10 आएगा क्या, तो इस जगह पे ए एन का मान क्या निकलेगा, तो यहाँ पर निकलेगा 10 निकलेगा, 3 और 10 क्योंकि एन का मान हमें क्या दे रखा है, यहाँ पर एस एन होता है तो यहाँ पर 10 लिखेंगे, तो यहाँ 10 आ जाएगा, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। तो यहाँ 2 और यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई में अभी 2a का 2a रहेगा प्लस एन का मान 10 आ गया, और यहाँ पर डी, तो डी का भी मान हमें मालूम नहीं है, तो डी का भी सेम का सेम रख देंगे भी डी। अब इसे थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, और एस एन जो में दे रखा है तो क्या दे रखा है 125 बराबर, यहाँ काट देंगे तो यहाँ बच जाएगा हमारा, तो इसमें देखो ये काट देंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा हमारा 5, तो हो जाएगा 5। अभी 5 बाहर ले लेते हैं, तो 5 यहाँ पर हो जाएगा कितना 2a, क्या हो जाएगा 2a प्लस यहाँ पर कितना 9d, क्योंकि एक d कम हो जाएगा तो क्या आएगा 9d। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 25, क्या बच जाएगा 25 बराबर 2a प्लस 9d। तो इस देखो हमारा अब तो समीकरण से हम इसको ले लेंगे 1, ये समीकरण नंबर हो जाएगा 2, तो समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इसे, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण नंबर समीकरण 1 में 2 का गुणा, समीकरण नंबर 1 में पहले 2 का गुणा करेंगे, गुणा करके समीकरण 2 में घटाने पर, समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है। तो सबसे पहले देखो समीकरण नंबर 1 हमारा क्या था, तो समीकरण नंबर 1 था a प्लस 2d, तो a प्लस 2d, तो 8 प्लस 2d में क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2a प्लस 4d, और बराबर क्या था 15, तो 15 दूनी हो जाएगा 30, क्या हो जाएगा 30। तो समीकरण नंबर ये क्या है आपका, तो ये आपका 1 है। तो समीकरण नंबर 2, तो 2 नंबर क्या था 2a, और 2a प्लस 9d, क्या है 9d बराबर कितना है, तो बराबर है आपका 25। समीकरण नंबर 2 है, लिखा क्या है मैंने घटाने पर, तो इसे हम क्या करेंगे घटा देंगे, क्या करेंगे घटा देंगे, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो हमारे देखो ये तो ये कट जाएगा, तो हमें यहाँ पर बच क्या जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा, अब इसमें देखो -5d बराबर, तो यहाँ पर प्लस का बच जाएगा 5, तो प्लस का 5 बच जाएगा, तो ऑल ओवर हमें यहाँ पर आंसर निकालेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, तो d बराबर हमें मिलेगा, तो यहाँ पर d की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, तो d बराबर मिल जाएगा -1, क्योंकि इससे काटेंगे d बराबर हमें -1 वैल्यू मिल गई है। अब d का मान समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापित करने पर लिखेंगे, यहाँ पर d का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर लिखो, या प्रतिस्थापित विधि होती है वही बात एक ही है, रखने पर, तो d का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, तो समीकरण नंबर 1 क्या है हमारा, तो एक समीकरण नंबर है a प्लस और दे रखा है 2, तो 2 मल्टीप्लाई 2d था, तो माइनस का 1 बराबर क्या हो जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ बराबर हो जाएगा 15, तो 15 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें
यहाँ पर ए और यहाँ पर माइनस का 2 और बराबर में क्या मिल जाएगा, तो मिल जाएगा 15। अब यहाँ पर अगर लगाएंगे ए बराबर, तो ए बराबर, अब ये हमारा क्या है, माइनस का तो सेट प्लस का हो जाएगा, तो ए की वैल्यू में क्या मिल जाएगी, तो ए की वैल्यू मिल जाएगी 17, क्योंकि उस साइड जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो ए की वैल्यू हमें यहाँ मिल रही है 17, तो ए बराबर यहाँ मिल रहा है हमें 17। अब देखो फॉर्मूला हमें ए बराबर जो पूछा गया था, तो ए की वैल्यू में 17 मिल गई है। और हम पे क्या पूछा गया था, तो और इसमें पूछा गया था, क्या पूछा गया, तो हम पूछा गया था ए 10 का मान। तो ए 10 का मान और डी का मान तो आपका निकल के आ गया माइनस का 1 और ए। तो यहाँ पर फिर लिखेंगे, तो ए फॉर्मूला क्या हम निकालना है, तो लिखेंगे यहाँ पर ए फॉर्मूला, फिर वही लिखेंगे जाके ए 10 बराबर, हमें ए 10 की वैल्यू निकालनी है। तो क्या होता है, ए प्लस होता है एन माइनस 1 और यह डी। अब इसमें क्या करेंगे, मान रखेंगे इसका, क्योंकि हम थोड़ा प्रोसेसिंग बता रहे हैं, इतना करना नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ ए की वैल्यू में क्या मिल गई है, तो ए की वैल्यू मिल गई 17। तो मिल गई यहाँ पर 17 प्लस एन की मालूम है आपको कितनी है, 9, एन की वैल्यू 10 है, तो माइनस वन और डी की में क्या मिल गई है, तो डी की वैल्यू मिल गई है माइनस का 1। तो माइनस का 1 यहाँ पर हो जाएगा 17, और यहाँ पर देखो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा माइनस का, और ये मतलब प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा। जो माइनस का 9 हो जाएगा और प्लस का हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पर माइनस का हमारा 9 बचेगा, क्या बचेगा, माइनस का 9 निकल के आ जाएगा। तो माइनस का 9 और बराबर में क्या निकल के आ जाएगा, तो बराबर में आ जाएगा हमारा 8। 8 क्या आ जाएगा, तो ए 10 का मान हमारा, ए 10 का मान क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः क्या क्या पूछा गया था हमें, डी, तो डी बराबर -1 कोमा ए 10 बराबर क्या था, ए 10 बराबर 8 है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। सारे क्वेश्चंस इजी तरीके से आपको, जिस तरह से आप ऑफलाइन में पढ़ते हो उसी तरह से एक एक क्वेश्चंस को क्लियरली कर दिया जाएगा। एक एक क्वेश्चंस आपके लिए बिल्कुल एकदम क्लियर कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का 3 नंबर हमें दे रखा है, ए बराबर 8, क्या दे रखा है, ए बराबर 8, ए एन बराबर 62 और एस एन बराबर दे रखा है 210 दिया है। तो एन और डी हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। सारे क्वेश्चन आपने अगर ये क्वेश्चन कर लिए तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी, इससे आपका बेस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर सॉल्व, दिया है, तो यहाँ लिखेंगे दिया है, तो हमें क्या क्या दिया है, दिया है, तो दिया है ए बराबर, जो हमारा प्रथम पद होता है, ए बराबर 8, ए एन बराबर दे रखा है 62 और एस एन बराबर दे रखा है 210 यहाँ पर एन बराबर क्वेश्चन मार्क और डी बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो हम ये चीज़ दे रखी है। सबसे पहले हम चलेंगे अपने सूत्र पर, जो आपका फॉर्मूला है, तो यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे, यहाँ पर सूत्र से, तो आपका सूत्र क्या होता है, तो होता है हमारा ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। जो चीज़ दे रखी है वो चीज़ लिखेंगे, जो चीज़ नहीं दे रखी है तो वो छोड़ेंगे। तो यहाँ पर हमें दे रखा है, यहाँ पर ए एन बराबर दे रखा है 62, ए एन बराबर 62 और बराबर हमें दे रखा है ए की वैल्यू 8 और प्लस यहाँ हो जाएगा एन माइनस 1 और ये डी, एन माइनस 1 और डी। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर निकालेंगे एस एन। अब इसको देखो, इस साइड उस साइड माइनस का ये 8 हमारा इस साइड लाएंगे, तो लिखेंगे एन माइनस वन और डी, एन माइनस 1 डी बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 62 माइनस 8। अब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा हमारा कितना, 54, क्या आ जाएगा, 54 आ जाएगा। तो मिल जाएगा एन माइनस 1
और डी बराबर मिल जाएगा 54। ठीक है, तो ये मिल जाएगा 54। अब लिखेंगे फॉर्मूला फिर से इसी सूत्र से, और कौन से, n पदों का योगफल, जिसे हम बोलते हैं n पदों का योगफल वाला सूत्र। तो लिखेंगे अब, तो सूत्र होता है आपका, लिखो n पदों का योगफल, योगफल। तो ये हमारा होता है Sn। तो Sn बराबर होता है हमारा n/2 ब्रैकेट 2a। क्या होता है, 2a प्लस होता है n-1 और d। तब इसमें रख देंगे इसका मान। तो Sn हमें क्या दे रखा है, तो दे रखा है 210, और n इसमें हमें दे नहीं रखा है, तो लिखेंगे n-2 n-2 ब्रैकेट हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई, तो a का मान 8 प्लस n-1 d का मान हमें क्या दे रखा है, 54। क्या दे रखा है, 54। ठीक है, तो 54 दे रखा है, तो लिखेंगे 210, और यहाँ लिखेंगे n/2, यहाँ पर हो जाएगा 8 दूनी 16 प्लस 54। 16 प्लस 54 को अगर प्लस करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 210। तो यहाँ हो जाएगा n, और मल्टीप्लाई में ये चला जाएगा, इसमें आप समझ लो 2 इसमें इसके मल्टीपल में चला गया। ठीक है, तो 2 इसके मल्टीपल में आ गया, मल्टीपल में है तो n की यहाँ पर आ जाएगा कितना, प्लस करेंगे तो हो जाएगा 0 और 6 और कितना हो जाएगा 10 और 6 1 7, 70। क्या हो जाएगा 70 n। अब n 70 आ जाएगा, तो n बराबर हमें क्या, तो यहाँ हम लिखेंगे n, तो यहाँ मिल जाएगी n बराबर मिल जाएगी 2 मल्टीप्लाई 210, 10/70। तो 0 से 0 यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ निकल के आ जाएगा 7 तिया 21, 3 दूनी 6, तो n बराबर मिल जाएगा 6। तो n की वैल्यू देखो यहाँ पर मिल गई है 6। तो n की वैल्यू में जब 6 मिल गई है तो n का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 1, तो 1 नंबर समीकरण नंबर ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे, तो n का मान लिखो, n का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 तो क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा यहाँ पर n-1 d और बराबर 54, इसमें रख देंगे मान, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 6-1, यहाँ हो जाएगा d बराबर हो जाएगा 54, बराबर हो जाएगा हमारा 54। अब यहाँ पर 54 हो जाएगा, तो इसमें क्या क्या करेंगे, माइनस हो जाएगा, तो 5d बच जाएगा। क्या बच जाएगा, 5d। तो लिखेंगे d बराबर लिखेंगे 54/5। तो 54/5, तो यही, अब इसके आगे कुछ होगा नहीं, तो हमारा आंसर यहीं पर क्लियर हो गया। तो लिखेंगे अतः n बराबर हमें 6 मिल गया। तो यहाँ पर क्या मिल गया, n बराबर 6 तथा d बराबर क्या मिलेगा, 54/5। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 4। तो 4 यहाँ लिखेंगे सॉल्व। दिया है, तो दिया क्या है, तो a बराबर 3, a बराबर 3, n बराबर 8 और s, तो s n बराबर यहाँ पर s है, s बराबर दे रखा हमें कितना, 192 पूछा गया है सिर्फ d। क्या है, d बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है,
तो क्वेश्चन मार्क तो इसमें जो फॉर्मूला होता है तो सबसे पहले आपका फॉर्मूला सेम वही फॉर्मूला लग जाएगा स्टार्टिंग वाला। तो यहाँ पर क्या है, एस एन है, ठीक है, तो यहाँ पर भी एन है। अब यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा एन पदों का योगफल वाला। कौन लग जाएगा, एन पदों का योगफल। तो योगफल वाला फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है हमारा एस एन बराबर होता है एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 और ये डी, ठीक है। अब होता है डी, तो इसमें क्या रखेंगे, मान रख देंगे। तो मान रखेंगे तो एस एन की वैल्यू क्या दे रखी है, 192। 192, तो एन बराबर हमें दे रखा है 8 बटे, तो यहाँ 2 हो जाएगा, तो ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस, और एन बराबर ये ब्रैकेट में था एन, तो एन की हमें वैल्यू कितनी है, तो एन की है हमारी 8 -1 ये हो जाएगा डी। हमें यही चीज़ निकालनी है डी, तो लिखेंगे 192 बराबर, तो बच जाएगा यहाँ पर 4, यहाँ पर हो जाएगा 3 दूनी 6, और प्लस यहाँ पर देखो कितना बचेगा 7d। क्या हो जाएगा हमारा 7d, क्योंकि एक डी इसमें माइनस हो जाएगा। अब 4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 192 बराबर, अब 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो अब डायरेक्ट, तो सबसे बेटर रहेगा आपके लिए। नहीं, 4 का मल्टीप्लाई ना करो, क्योंकि 4 का मल्टीप्लाई में एक बार फिर सेम सेम लिख लो आप, क्योंकि थोड़ा सिंपल रह जाएगा 7d। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हो जाएगा 6 प्लस डी, 6 प्लस 7d, 6 प्लस 7d, 6 प्लस 7d बराबर क्या हो जाएगा 192। 4 हमारा 4 से डिवाइड हो जाएगा हमारा क्या 92, 4 से डिवाइड कर देंगे 92 को, तो क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 4 चौको 16, 4 चौको 16, तो यहाँ बच जाएगा हमारा कितना 3, तो 4 32 48, तो हो जाएगा 6 प्लस 7d बराबर 48। आपका देखो 6 है ये, तो 6 आपका उस साइड जाएगा, तो आ जाएगा 7d, तो क्या बच जाएगा 7d, तो बराबर हो जाएगा 48 माइनस 6, 48 माइनस 6, तो बच जाएगा आपका 42, तो 42 बच जाएगा। तो यहाँ पर d बराबर क्या हो जाएगा 42 बटे 7, 7 6 42, तो d की वैल्यू क्या मिल जाएगी, तो d बराबर मिल जाएगा 6। तो d की वैल्यू क्या मिल गई, हमें 6 मिल गई है। और हमें क्या यही चीज़ पूछी गई थी कि d का मान इसमें पूछा गया था, क्या पूछा गया था, इसमें हमें d का मान पूछा गया था। तो लिखेंगे अतः d बराबर क्या 6, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर निकल के आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, इजी क्वेश्चन समझने, देखो एक दो क्वेश्चन थोड़ा लगेंगे हार्ड, सारे क्वेश्चन फिर आपको इजी लगने लग जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, तो 5 हमारा क्या दे रखा है, a बराबर 5 d बराबर 3 a n बराबर 50 दिया है, तो n और s का मान हमें ज्ञात करना है। s n कर लो, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे सॉल्व दिया है a बराबर 5 d बराबर समांतर बराबर a n बराबर 50, n बराबर क्वेश्चन मार्क और एस एन बराबर क्वेश्चन मार्क। दो चीज़ इसमें निकालनी है, तो सबसे पहले वाला इसमें फॉर्मूला लगा देंगे, जो फर्स्ट हमारा फॉर्मूला रहेगा तो वो इसमें लिखा देंगे। तो हमारा फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए, यहाँ लिखो सूत्र से, तो ए एन बराबर क्या होता है, तो होता है ए प्लस एन माइनस 1 और डी। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ए एन की वैल्यू क्या दे रखी है 50, क्या दे रखी है 50 बराबर ए, तो ए बराबर हमारा क्या है, तो ए बराबर 5 प्लस एन में ए पूछा गया है, लिखेंगे यहाँ एन माइनस 1 और डी, तो डी बराबर हमें दे रखा है 3, क्या दे रखा है 3 दे रखा है, तो लिखेंगे 50 बराबर 5 प्लस, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो यहाँ 3 माइनस
हो जाएगा 3n-3। तो -3 इसमें माइनस कर देंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा हमारा, तो इसमें बच जाएगा 2। प्लस का हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का 2। तो यहाँ पर लिखेंगे कि स्टेप लिख लो, तो हो जाएगा 2 + 3n बराबर 50। तो देखो 3n बराबर यहाँ हो जाएगा 50 - 2, क्योंकि उस साइड जाएगा तो यहाँ मिल जाएगा n बराबर लिखोगे 2 माइनस करोगे 48/3। 3 से काटोगे 3 × 1 = 3 और तिछंग 18। तो यहाँ पर n की वैल्यू में क्या मिल जाएगी, तो n बराबर मिल जाएगा यहाँ पर 16। तो n की वैल्यू में यहाँ पर 16 मिल गई है। और निकालना क्या है, Sn। क्या निकालना है, तो हम यहाँ लिखेंगे n पदों का योगफल। क्या लिखेंगे, n पदों का योगफल। योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है Sn बराबर होता है n/2 और ब्रैकेट में होता है 2a + n-1 और d बड़ा ब्रैकेट बंद। क्या होता है, बड़ा ब्रैकेट बंद होता है। तो यहाँ पर n की वैल्यू में क्या मिल गई है, n बराबर मिल गया है 16। बराबर लिखेंगे 16/2। यहाँ देखो 5 की वैल्यू मालूम है, 2 × 5 + n बराबर 16 - 1 और d की वैल्यू में मालूम ही है, तो d की वैल्यू है 3। तो इसे कर लेंगे सॉल्व। अब देखो यहाँ पर 5 दूनी 10 हो जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा हमारा कितना, 8 बच जाएगा। अब देखेंगे तो यहाँ देखो s क्या 16, तो s हो या मतलब s बराबर तो हमारा क्या मिल जाएगा, तो यहाँ पर देखो 8 क्या देखो कट जाएगा तो 8 बच जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ बचेगा 8 और ब्रैकेट में 5 दूनी 10 प्लस यहाँ पर 16 था तो इसमें क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 1 n। तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 15 और मल्टीप्लाई d का मान क्या था, 3। d का मान 3 था। तो यहाँ हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी, तो मिल जाएगी 8, यहाँ हो जाएगी +10 और +45। इसको करेंगे हम प्लस, इसको क्या करेंगे, इसको कर लेंगे प्लस। तो हो जाएगी 8, 45 में 10 हो जाएगी हमारी क्या, 55। तो 55 हो जाएगी, तो इसमें कर देंगे मल्टीप्लाई तो होगा 8 × 5 = 40, 8 × 5 = 40, 4 = 44। तो कितना आंसर आ जाएगा, 444 इसका आंसर आ जाएगा। तो लिखेंगे अतः n बराबर 16 तथा Sn बराबर 444। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर आता है 6। क्वेश्चन नंबर क्या आता है आपका, 6। तो इस क्वेश्चन को भी आसानी से समझेंगे क्योंकि सारे क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो यहाँ लिखेंगे दिया है। तो दिया है, क्या दिया है, d बराबर दे रखा है 5, s 9 बराबर दे रखा है 75। क्या दे रखा है यहाँ पर, 75 दे रखा है। और पूछा क्या गया है, तो यहाँ पूछा गया है हमें n बराबर क्वेश्चन मार्क और an बराबर क्वेश्चन मार्क। 2 चीज़ें में पूछी गई इसमें, क्या चीज़ें, 2 चीज़ें पूछी गई हैं। तो इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे जाके, कौन सा, n पदों का योगफल वाला। लिखेंगे n पदों का योगफल। फॉर्मूला क्या होता है, Sn में दे रखा तो बराबर होता है हमारा n/2 2a + n-1 और d। तो d में इसमें मान जमा देंगे इसका। तो Sn बराबर दिया हमें 75 बराबर। अब देखो इस यहाँ पर हमें एक चीज़ दिख रही है कि n बराबर हमें यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे रखा, n बराबर हमारा 9 है। यहाँ पर क्या है हमारा, क्योंकि Sn है तो यहाँ पर हम n बराबर यहाँ पर 9 हमें मिल जाएगा एक इस हिसाब से। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, इस फॉर्मूले के हिसाब से तो मिल जाएगा, यहाँ पर लिख लो n बराबर 9। तो n बराबर 9/2, यहाँ हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई और a हमें यहाँ पर दिया नहीं है तो लिखेंगे a + n लिखेंगे 9 - 1 और d हमें यहाँ पर दे रखा है, d बराबर 5।
तो डी बराबर 5, तो इसे कर लेंगे सॉल्व। तो हो जाएगा हमारा यहाँ पर 75, 9/2, 9/2। अब 2 का चाहे इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा 150 हो जाएगा, लेकिन अभी नहीं करेंगे। तो लिखेंगे 2a। अच्छा 2a है तो 2a बना ही रहने दो, इसमें कुछ करना ही नहीं है। तो 2a प्लस हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 माइनस हो जाएगा। तो यहाँ क्या बच जाएगा, बच जाएगा आपका 40, क्योंकि 1 हो जाएगा 8 × 40, तो बच जाएगा 40। ये इसके अभी क्या है, ब्रैकेट में, बराबर में नहीं है, ये हमारा ब्रैकेट में है। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई इसमें चल जाएगा पहले। तो ये मल्टीप्लाई किस में चल जाएगा, तो इसमें चला जाएगा आपका। तो एक स्टेप यहाँ पर भी क्लियर अभी और हो रहा है, तो हो जाएगा 75। अब 2 इसमें से कॉमन हो जाएगा, 2 में हो जाएगा 9। क्या हो जाएगा 9, मल्टीप्लाई में इसमें 2 कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बच जाएगा 2 और यहाँ पर 2 और बीच में क्या हो जाएगा a। क्या बच जाएगा, a बचेगा इस पर, a प्लस यहाँ बच जाएगा 20, a प्लस 20 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये आपका क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जब हमारा यहाँ कट हो जाएगा तो बचेगा इसमें हमारा, अब यहाँ पर क्या बच जाएगा, तो हो जाएगा, देखो हमारा यहाँ पर लिखेंगे a प्लस 20 बराबर 75/9, 9 बच जाएगा। तो 75/9। अब यहाँ पर देखो इसको काट देंगे किससे, 3 से, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 3 × 5 = 15, यहाँ पर 25 बच जाएगा और इससे माना चला जाएगा। तो a बराबर हो जाएगा हमारा 25 - 20 और यहाँ पर हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3। तो यहाँ पर a की वैल्यू में क्या मिल गई है, a की वैल्यू ही नहीं अभी तक आ पाई यार। तो a बराबर हमारा क्या है, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 60, तो 60 हो जाएगा और 60 में से माइनस करेंगे 35, 25, तो हो जाएगा -35/3। ये हमें a की वैल्यू अब मिली है जाके, इतनी मेहनत करने के बाद हमें a की वैल्यू मिल पाई है। क्या मिल पाई है, तो a बराबर -35/3 ये वैल्यू मिली है। अब हमें ये वैल्यू मिली है, हमें निकालना है a9 का मान। क्या निकालना है, an का मान। तो यहाँ पर an का मान निकालना है, तो यहाँ निकालना था a9 का मान। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a9, तो a9 बराबर हम जब मान निकालेंगे तो यहाँ पर n बराबर हमारा क्या है, हाँ यहाँ पर 9 है तो 9 ही निकालेंगे जाके। ठीक है, तो निकालेंगे जाके a9 का मान, तो लिखेंगे a9 बराबर, अब फॉर्मूला लिख लेते हैं वो योगफल वाला, a9 बराबर होता है a प्लस n - 1 ब्रैकेट में d। अब इसमें मान रख देंगे, जो जो हमें मान मिल रखे हैं तो सारे मान इसमें जमा देंगे तो a9 का मान मिल जाएगा। तो a बराबर में रखा है -35/2, ये 35/3 और प्लस हो जाएगा n। तो n का मान हमारा क्या है, यहाँ पर 9 - 1 और d बराबर हमारा क्या है 5, d बराबर हमारा 5 है। तो यहाँ पर स्टेप इस साइड देखेंगे, क्या देखेंगे, इस साइड देखो आप। ठीक है, तो -35/3, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा हमारा 40, प्लस का हो जाएगा 40। जब प्लस का वहाँ पर आपका निकल के आ जाएगा 40, तो यहाँ पर 40 4 तिया 12, 120 और 120 में हम माइनस करेंगे कितना, 120 में माइनस करेंगे 35, तो -35 करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, तो निकल के आ जाएगा -35 तो निकल के आ जाएगा 85/3। तो हमारा ये मान निकल के आ जाएगा। तो आंसर क्या क्या आंसर मिल गया, तो क्या क्या पूछा था, तो लिखेंगे अतः a बराबर -35/3 तथा a9 बराबर क्या मिल गया, तो मिल गया हमें 85/3। यही हमारे क्या आ जाएंगे, इस क्वेश्चन के आंसर आ जाएंगे। ठीक है, अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है आपका 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है, मैं a बराबर 2 और d बराबर 8, d बराबर 8, SN बराबर 9
और एन और ए एन का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो लिखेंगे सॉल्व। तो दिया है तो ए बराबर 2, डी सर्वांतर बराबर 8, एस एन बराबर 90। पूछा क्या है, एन बराबर क्वेश्चन मार्क और ए एन बराबर नहीं यहाँ पर एन बराबर नहीं, ए की ए भी क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना है कि हमारा इसमें जब इसमें दे रखा है एस एन दिया रखा, तो हम सबसे पहले कौन सा फार्मूला लगाते हैं, एन पदों का योगफल। तो लिखेंगे एन पदों का योगफल। तो योगफल क्या होता है, एस एन बराबर होता है n/2, ब्रैकेट में होता है 2a प्लस होता है n-1 और होता है d। तो d होता है, तो यहाँ पर मान इसके क्या करेंगे, जमा देंगे। तो n बराबर हमें मालूम नहीं है, तो लिखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर मैं दे रखा है 90। n बराबर क्वेश्चन मार्क 2, यहाँ पर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि a बराबर 2, यहाँ प्लस हो जाएगा n-1 और d बराबर में क्या दे रखा 8। तो इसे कर लेंगे सॉल्व। तो यहाँ हो जाएगा 90, यहाँ हो जाएगा n, तो ये फॉर्मूला बनेगा जाके n² वाला सॉल्व करना पड़ेगा इसे। चलो देखेंगे भी। तो हो जाएगा 2 और बटे हो जाएगा यहाँ पर 4 प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर 8n और यहाँ पर 7n बच जाएगा। आपका क्या बच जाएगा, 7n और 7n का इसमें कर देंगे मल्टीप्लाई। तो 7n का क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई, n का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हो जाएगा यहाँ पर 90, यहाँ हो जाएगा 4n प्लस 7n² और बटे जो आपका 2 था, 2 इसमें मल्टीप्लाई चला जाएगा। तो हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे जाके, तो क्या निकल के आ जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर 180, क्योंकि अरे 180 क्यों, 60 90 90 180 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 180। तो 180 आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व ही कर लेंगे डायरेक्ट। इसे क्या कर लेंगे, 4 से रुकना 1 सेकेंड, 7 यहाँ पर क्यों बचा, 7n बन जाएगा और 7n बचेगा, और कितना हो जाएगा 7 और मल्टीप्लाई करेंगे किससे, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा 8 से, हो जाएगा कितना 56। 56 क्यों हो जाएगा, 4 अभी सॉल्व नहीं है, 1 सेकेंड। यहाँ पर एक बार फिर देखो, थोड़ा मिस्टेक आ रही है। इसमें क्या 8n आएगा, क्योंकि इसमें 8n और यहाँ पर माइनस का 8 हो जाएगा। माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा। जब माइनस का 8 हो जाएगा, अब इसमें माइनस का क्या बचेगा, माइनस का यहाँ बचेगा हमारा 4, माइनस का क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा। ऐसा करो, इसे स्टेप, ये यहाँ पर हम स्टेप थोड़ा ब्रेक करते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखो 180 बराबर, तो मेरा क्या बच जाएगा, तो बच जाएगा यहाँ पर, यहाँ n इधर ही चला गया, तो हो जाएगा n का, यहाँ बच जाएगा n और यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस करेंगे तो गया 8n-4। तो 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 8n² हो जाएगा 8n² - 4n। इसमें क्या करें, 4 ले लेंगे कॉमन, तो 4 इसमें कॉमन ले लेंगे। तो इसमें क्या बच जाएगा, तो बचेगा हमारा बराबर बच जाएगा 4n² माइनस 2n² और यहाँ पर n, और यहाँ हो जाए 180। 180 से हम क्या करेंगे, इसे काट देंगे 4 से। तो 4 से काट देंगे तो हमारा समीकरण बन के रेडी हो जाएगा। तो 4 से काटेंगे 180 को, 180 के 4 चौको 16, 4 चौको 16, तो यहाँ बच जाएगा 2, 4 पंचे 20, यहाँ पर आ जाएगा कितना, 45 45 आ जाएगा। तो हमारा समीकरण क्या बन जाएगा, 2n² माइनस 4 माइनस n बराबर
45, लेकिन 45 हमारा क्या है, तो इसको इस साइड लाएंगे तो होगा 2n² माइनस n माइनस 45 बराबर 0। अब इसे करेंगे सॉल्व। अब इसे करेंगे सॉल्व, तुम्हें n का मान तब निकलेगा आ जाएगा। ठीक है, तो इसे करेंगे सॉल्व, तो यहाँ सॉल्व करेंगे ज़्यादा। अब इसे कर लो सॉल्व, तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना है, 45 दूनी 90, 90 को हम इस तरह से फैक्टर करेंगे तुम्हारे क्या आना चाहिए, तो यहाँ पर आना चाहिए एक में माइनस का 9, तो 10 निम्मा 10 निम्मा 90 या 9 निम्मा 90 आ जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 9 दशारम 90। ठीक है, ठीक जा रहा है, तो क्या हो जाएगा 2n² और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 10x और प्लस का हो जाएगा 9x, सॉरी 9n, क्योंकि n चल रहा है, n क्यों x आ गया, तो n और माइनस का हो जाएगा 45 बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में बच जाएगा आपका, यहाँ पर 2 निकल के आ जाएगा, तो एक ब्रैकेट में, तो यहाँ बच जाएगा 2n, तो n माइनस 5 और n माइनस 5 और प्लस यहाँ पर बच जाएगा आपका 9 और इसमें बच जाएगा n। अब इसे डिवाइड करेंगे तो 9 पना 45 n माइनस 5, तो एक ब्रैकेट में बच जाएगा आपका n माइनस 5, तो एक में बच जाएगा n माइनस 2n माइनस 2n प्लस 9। ठीक है, और निगेटिव हमारा होता नहीं है, तो यहाँ पर यहाँ लिखेंगे n माइनस 5 बराबर 0, तो n बराबर में क्या मिल जाएगा, तो ये मिल जाएगा यहाँ पर 5, n बराबर क्या मिल जाएगा, हमें 5 मिल जाएगा, तो n की वैल्यू क्या मिल जाएगी 5। अगर हम निकालेंगे यहाँ पर 2n प्लस 9 बराबर 0 लेंगे, तुम्हारा क्या माइनस का 9/2 निकल के आएगा। तुम्हारा ऋणात्मक क्या होता है, मान नहीं होता है, तो जब मान नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, इसको n बराबर जो वैल्यू मिली है n बराबर 5, यही हमारा क्या है, इक्वरेट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब इधर तो थोड़ी जगह बची नहीं है क्योंकि क्वेश्चन हमारा लग रखा है, तो इस क्वेश्चन को इस साइड थोड़ा इसमें देख लेंगे, जो क्वेश्चन बचा हुआ है इससे इतने ब्रैकेट में, तो हमें निकालना है an की वैल्यू। तो यहाँ निकालनी है हमें क्या, an की वैल्यू, तो लिखेंगे an बराबर लिखेंगे a प्लस फॉर्मूला होता है -1 और d, तो इसमें कर देंगे मान रख देंगे, तो a की वैल्यू में क्या मिल गई है, तो a की वैल्यू हमारी थी 2 प्लस n की मिल गई है 5 माइनस 1 और d की वैल्यू हमारी क्या दे रखी है 8, तो इसे कर लेंगे सॉल्व, तो हो जाएगा 2 प्लस यहाँ पर क्या बच जाएगा 4 मल्टीप्लाई में बच जाएगा 8, 8 चौको क्या हो जाएगा 32 प्लस 32 और यहाँ पर 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा 34। an की वैल्यू क्या मिलेगी 34 और a की वैल्यू क्या मिल गई हमें 5 मिल गई, तो लिखेंगे अतः n बराबर क्या है 5 और तथा an बराबर क्या मिल गया, तो मिल गया हमें 34। यही हमारे क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जगह तो इसमें बची नहीं थी तो हमने इस साइड कर दें। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको समझना है सिर्फ ओनली। ठीक है, तो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है, तो लिखेंगे यहाँ पर सॉल्व, तो लिखेंगे दिया है, तो क्या दिया है, an बराबर दिया है 4, an बराबर 4, d सर्वांतर और sn बराबर दिया है हमें माइनस का 14, क्या दिया है माइनस का 14 दिया है। हमें पूछा क्या है, तो पूछा है n बराबर क्वेश्चन मार्क, a बराबर क्वेश्चन मार्क, दो चीज़ें पूछी गई हैं। तो दो चीज़ें पूछी गई तो फॉर्मूला इसमें पहले से अपना वही लिखेंगे, सूत्र हमारा जो इक्वेट सूत्र होता है, तो सूत्र से लिखेंगे यहाँ पर, सूत्र से जो होता है समांतर श्रेणी का सूत्र, तो ये होता है हमारा an, तो an बराबर होगा a प्लस n माइनस 1 d, an की वैल्यू में 4 दे रखी है और a में पूछा गया है, तो a में मालूम नहीं है और a भी मालूम नहीं है और n भी मालूम नहीं है, -1 और d में मालूम है, तो d बराबर हमें दे रखा है क्या 2, तो 2 दे रखा है, तो यहाँ लिखेंगे a प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 2 बराबर 4,
कितना हो जाएगा 2n, और यहाँ पर 2 माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 2n-2, 2n-2, और यहाँ पर हो जाएगा 4, और 4 इस साइड के आ जाएगा, इस साइड आपका क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा इस साइड, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर, तो मिल जाएगा a+2n, तो a+2n बराबर मिल जाएगा हमें, क्योंकि 4 और +2 बराबर क्या हो जाएगा 6, तो क्या हो जाएगा 6, तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 2a+2n, a+2n बराबर 6, तो 6 मिल जाएगा। तो ये समीकरण ले लेंगे हम एक, क्योंकि मैं समीकरण सॉल्व करने पड़ेंगे अभी, क्या करेंगे, सॉल्व करने पड़े, समीकरण नंबर 1 ले लेंगे। ठीक है, मैं समीकरण नंबर 1 हुआ। अब सूत्र कौन लेंगे, योगफल वाला, कौन सा सूत्र, योगफल वाला, तो लिखें n पदों का योगफल वाला, योगफल, योगफल वाला क्या होता है, Sn बराबर होता है n/2, n/2 ब्रैकेट में 2a+n-1 और d, तो d तो Sn, तो Sn हमें दे रखा है -14, तो लिखेंगे -14, n हमें क्या निकल, an अभी निकल के नहीं आया है, तो लिखेंगे n/2, ठीक है, n/2, ये हो जाएगा ब्रैकेट 2a प्लस प्लस, तो यहाँ हो जाएगा n-1, और d हमें क्या दे रखा है, तो d दे रखा हमें 2, तो 2 इसे करेंगे सॉल्व, तो हो जाएगा -14, तो -14, तो n, अब 14 यहाँ पर माइनस का मल्टीप्लाई इधर दे दो सीधा, 28 हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई इसमें दे रहे हैं माइनस, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई ले लो इधर, ठीक है, तो ये छोड़ देंगे इधर, तो हो जाएगा 2a प्लस 2a प्लस, तो ये हो जाएगा 2n-2 -2, ठीक है, -2, तो n का इसमें करेंगे, अभी देखो आगे, क्योंकि इस साइड क्यों फिर काटना पड़ेगा, अभी इसको यहाँ पर ब्रेक करो, क्योंकि 2, क्योंकि यहाँ पर कॉमन निकाल लेंगे यहाँ पर, ठीक है, अब चलते हैं, क्योंकि आगे भी बैठ नहीं रहा, तो यहाँ पर एक चीज़ और देख लो, अगर यहाँ पर ए का मान निकालेंगे, अगर ए बराबर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 6-2n, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 माइनस हमारा 2n हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2n हो जाएगा, तो अब इसमें क्योंकि यहाँ पर बन नहीं रहा, तो यहाँ पर मान रख देंगे हम, क्या रख देंगे, तो इसका मान रखेंगे इस पर। अभी एक चीज़ यहाँ पर और देख ले, इसमें क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, इसका क्या करेंगे, 2 इसमें कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बच जाएगा, तो हमें a बराबर बच जाएगा यहाँ पर, चलो एक बार हम उस साइड ही लिख लेते, क्या था, -14 बराबर -14 बराबर n/2, और 2 इसमें से सबसे हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, तो कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, तो क्या था, a था, तो यहाँ बच जाएगा a, और यहाँ पर प्लस, तो a प्लस, तो क्या बच जाएगा, तो बच जाएगा n-1, ठीक है, तो n-1, 2 से 2 हमारा कट जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, a बराबर, a की वैल्यू जो मैंने ले रखी थी, यहाँ लिखेंगे a बराबर 6-2n, 2n रखने पर, तो हम यहाँ पर a मान रख देंगे, तो -14, तो -14, तो हो जाएगा n, तो यहाँ पर का मान क्या रखा है, मैं 6-2n, 2n और प्लस का n, और माइनस का क्या हो जाएगा 1, -1, तो इसमें क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इसे, तुम्हारा क्या निकल के आ जाएगा, तो निकल के आ जाएगा यहाँ पर n, यहाँ पर आ जाएगा एक n कम हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा, बचेगा 5 प्लस का और माइनस का बच जाएगा n, माइनस का क्या बच जाएगा, तो यहाँ पर माइनस का हमारा n बच जाएगा, तो n बच जाएगा, और n में इससे कर देंगे मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा -14, तो यहाँ पर n का मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा समीकरण क्या बन जाएगा, तो समीकरण बन जाएगा यहाँ पर माइनस का n² बनेगा जाके, माइनस का n², माइनस का n, एक सेकंड रुको, माइनस का n²
और प्लस का बच जाएगा 5, यहाँ बराबर बचेगा 5। तो डायरेक्ट पहले कर लो, इसे छोड़ो यार, बन नहीं रहा। तो हो जाएगा 5 n माइनस एन स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसको हम इस साइड लाएंगे और इसको उस साइड ले जाएंगे, तो हमारा डायरेक्ट समीकरण बन जाएगा एन स्क्वायर और माइनस का हो जाएगा 5 n और माइनस का माइनस माइनस तो माइनस का हो जाएगा 14, क्योंकि हम इसके पक्षांतर बराबर में 0 ले लेंगे। बराबर में हम इसको इस साइड लेके आएंगे, क्योंकि मैंने ये प्लस का था, ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब इसको करेंगे सॉल्व। तो इसे सॉल्व करेंगे, तो क्या हो जाएगा 5 और यहाँ पर 14, तो 14 को 5 में 7 दूनी 14, तो हो जाएगा एन स्क्वायर और माइनस हो जाएगा 7x और प्लस हो जाएगा 2n यहाँ पर 2n। ठीक है, माइनस 14 बराबर 0। तो यहाँ n ब्रैकेट बच जाएगा n माइनस 7 और प्लस 2 यहाँ पर n माइनस 7। तो एक ब्रैकेट बच जाएगा हमारा n माइनस 7 और एक ब्रैकेट बच जाएगा n माइनस 2। तो यहाँ पर देखो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, तो यहाँ लिखेंगे n माइनस 7 बराबर 0। तो n बराबर 7 हमारा ये आंसर, क्योंकि एक है तो, और n बराबर ये हमारा क्या है प्लस में, तो प्लस में आ जाएगा माइनस माइनस हमारा क्या मान नहीं होता है। तो n बराबर हमारा यहाँ पर 7 लेंगे, सिर्फ क्या लेंगे, n बराबर ओनली 7। अब मैं निकालना है यहाँ पर a का मान, तो a का मान निकालना है, तो समीकरण में हम क्या रख देंगे, n का मान रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में n का मान रखने पर, समीकरण 1 में n का मान रखने पर तो n का मान रख देंगे। तो समीकरण हमारा एक क्या है, तो एक है हमारा क्या बना था 2a, क्या बना था a प्लस 2n बराबर 6। ये हमारा समीकरण था, इसी में क्या रख देंगे, मान रख देंगे। तो मान रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा a प्लस 2 मल्टीप्लाई 7 बराबर 6। तो a बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 7 दूनी 14, तो हो जाएगा 6 माइनस 14। तो 6 माइनस 14 तो माइनस करेंगे तो माइनस का 8 निकल के आ जाएगा हमें ए का मान। तो हमें क्या पूछा गया, तो लिखेंगे अतः ए बराबर -8 तथा n बराबर 7, ये हमारे क्या हो जाएंगे आंसर, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, जो वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो लिखेंगे यहाँ पर सॉल्व। यहाँ पर हमें L बराबर दे रखा है, क्या दे रखा है, यहाँ पर L बराबर 28, S बराबर 144 और कुल पद हमारे 9 है। और हमें क्या करना है, यहाँ पर A का मान निकालना है। क्या निकालना है, A का मान। इसका हमारा फॉर्मूला थोड़ा चेंज होता है। तो यहाँ लिखेंगे दिया है तो मैं क्या दिया है, L बराबर दिया है 28, S बराबर दिया है 144 और पद है हमारे कुल पद। तो आपके पद यहाँ पर क्या दे रखे हैं, कुल पद मतलब n। तो n बराबर हमें दे रखा है 9, तो n बराबर हमें 9 दे रखा है। तो आपका फॉर्मूला होता है Sn बराबर, आपका एक और सूत्र होता है, क्या होता है, Sn बराबर क्या होता है, तो होता है n/2 और होता है यहाँ पर a प्लस l। क्या है, सूत्र से। तो इसमें क्या कर देंगे, मान रख देंगे तो आंसर हमें आसानी से मिल जाएगा। तो Sn, तो Sn यही होता है, Sn होता है 144 और 44 और कुल पद n बराबर, तो n बराबर में क्या रखा 9, तो 9/2 क्या हो जाएगा 9/2। और यहाँ पर a की वैल्यू हमें दे नहीं रखी है, a में पूछा गया है, प्लस यहाँ पर l बराबर दे रखा है 28, क्या दे रखा है 28। अब इसे कर लेंगे सॉल्व। तो इसे करेंगे इसमें, तो हम लिखेंगे तो 144 मल्टीप्लाई 2 इस साइड ले लो आप,
यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा a प्लस 28। तो यहाँ पर देखो, यहाँ हो जाएगा a प्लस 28 बराबर हो जाएगा 144 मल्टीप्लाई 2/9। तो 9 से काटेंगे, 9 एका 9 और 9 छक्का 54, तो 16 दूनी 32। तो a प्लस 28 बराबर 32 क्या हो जाएगा 32। तो a बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 32 माइनस 28। तो a बराबर क्या मिल जाएगा, तो मिल जाएगा 4। क्या मिल जाएगा 4, और यही मैं पूछा गया था। तो लिखेंगे अतः a बराबर क्या है 4, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और ये हमारी वीडियो की लास्ट क्वेश्चन था। हमें उम्मीद है सारे क्वेश्चंस आपने अच्छे से बना लिए होंगे, समझ में आ गए होंगे, क्योंकि स्लोली आपको पढ़ाया है, क्योंकि बिल्कुल ऑफलाइन जैसे। ठीक है, समझ में आया सारे क्वेश्चन। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, अभी की इसी क्वेश्चंस बाकी हैं। थैंक यू।